अहमदाबाद विमान हादसे में जिस तरीके के जख्म दिए हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें भर पाना शायद वक्त के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। 297 लोगों की जान चली गई है और दुख की इस घड़ी में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि विमान उड़ने के साथ ही जमीन पर आ गया। जांच एजेंसियों के सामने भी इसी सवाल का जवाब पता लगाने की चुनौती है और ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर अहमदाबाद की सड़कों से लेकर और सोशल मीडिया तक कई अलग अलग थ्योरी चल रही। लेकिन जांच रिपोर्ट के सामने आने से पहले ऐसी किसी भी थ्योरी पर यकीन करना बिल्कुल एक तरीके से अपने आप को धोखा देने जैसा होगा। इसलिए नवभारत की लगातार कोशिश ये है कि आप तक हादसे से जुड़ी सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट ही पहुंचाई जाए और जब इस हादसे की वजह जानने के लिए जब हम चर्चाएं कर रहे होंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हम आपको सिर्फ साइंटिफिक और फैक्चुअल बातें ही बताएं। और इसीलिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एविएशन एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रों हैं और एयर सेफ्टी के एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार हैं। हम इस हादसे से जुड़े वीडियोस और फैक्ट्स सामने रखेंगे और इनके जरिए और इनसे चर्चा के दौरान इस समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही होगी इस हादसे की और यह हादसा क्यों हुआ। तो फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन से पहले अभी जो जानकारी सामने आई है, पहले वो आपको बता दें। तो सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हादसे को लेकर एक जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी सामने आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे ही विमान एयरपोर्ट के टैक्सी एरिया से रनवे पे आया और पायलट ने इंजन शुरू करने के कुछ देर बाद जैसे ही एक तरीके से उड़ान भरने की प्रक्रिया की शुरुआत की, यानी प्लेन जैसे एक तरीके से रनवे पे रफ्तार पकड़ रहा था, तभी पायलट को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि प्लेन टेक ऑफ से पहले जो जरूरी स्पीड होती है, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है, उस समय पायलट इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे और इसलिए शायद उन्होंने यह फैसला किया कि अभी ब्रेक अटेम्प्ट करने की बजाय वो एक बार उड़ान भरेंगे और उसके बाद एक बार फिर से मुड़कर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। लेकिन 40 सेकंड के भीतर ही, जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके 40 सेकंड के भीतर ही विमान हादसे का शिकार हो गया। अब सवाल यह है कि यह इतना कम समय है, इतना छोटा समय था कि शायद पायलट को भी अंदाजा नहीं रहा होगा उनको कि आखिर क्या हुआ और इससे कैसे निपटा जा सकता है। 50 सेकंड के भीतर जहाज गिर गया और आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गया। अब इस इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट आधार जो है वो ये बन रहा है कि जो पायलट की लास्ट कॉल थी, और सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी को अपने आखिरी मैसेज में कहा था, वो 3 वर्ड्स थे और वो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 बातें जो उन्होंने कही, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, ये 3 बातें उन्होंने कही। जरा गौर से समझिएगा इसके मतलब क्या हैं। ये तीनों जो मैसेज थे इसके मायने क्या हैं। जब उन्होंने कहा कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर और अनेबल टू लिफ्ट, ये किन परिस्थितियों में ऐसा कहना पड़ा होगा, क्या हुआ होगा, किस तरह की तकनीकी खराबी होगी जिसकी या फेलियर होगा जिसकी वजह से उनको ये मैसेज देना पड़ा मेडे का। फ्लाइट के इसी आखिरी जो डिस्ट्रेस मैसेज है, इसके चंद सेकंड के भीतर विमान क्रैश हो गया। अब इसका मतलब क्या है जरा समझिए। स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रों हमारे साथ हैं। सर, ये 3 लाइनें जो है, मतलब अगर जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे जो बड़ा क्लू अगर आज की तारीख में हमारे पास कुछ मौजूद है अभी, उसमें ये 3 जो मेडे का मैसेज था उसमें से आखिरी के 3 लाइन, 3 शब्द, क्या मतलब क्या है इसको। सबसे बड़ी बात, नो थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? नो पावर। आप गाड़ी चलाते हैं, हाँ, आपका वाइपर बंद हो जाता है, इंजन तो बंद नहीं होता। आपका इंजन तो चालू है, हाँ। लेकिन अगर आपका इंजन बंद हो गया, वाइपर फिर भी चालू रह सकता है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। लेकिन इंजन बंद हो गया तो गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी ना। हाँ। सो थ्रस्ट का मतलब है कि जो ऊपर उठाने के लिए जो ताकत चाहिए उसको, जो पावर चाहिए, वो पावर नहीं मिल रहा था जिससे कि प्लेन ऊपर उठ सके। जी। उसके बाद उन्होंने कहा लूजिंग पावर,
मतलब तो लूजिंग पावर से मतलब क्या इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, वो बिजली सप्लाई की बात कर रहे हैं कि इंजन के पावर की बात कर रहे हैं? अब ये डाउटफुल है, यहाँ अच्छा। पे डाउटफुल है। ओके। जब हम कहते हैं नो पावर, दिस ऑल्सो मीन्स थ्रस्ट। ओके। लेकिन हाँ, वो पावर इलेक्ट्रिकल थ्रस्ट थी, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन था, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर था या के हाँ, थ्रस्ट फेलियर था, फेलियर था। दैट इज हाँ, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में देखें कैप्टन श्याम कुमार, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर और उसका जो परिणाम है अनेबल टू लिफ्ट, इसका मतलब लूजिंग पावर का मतलब ही कमोवेश जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ही शायद उनका मतलब था थ्रस्ट से ही, कि इंजन से ताकत नहीं मिल रही है जिससे कि मैं जहाज को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं। आप क्या कहते हैं? रंजीत जी धन्यवाद। दर्शकों को पहले मैं कहना चाहूँगा, एक नेशनल क्राइसिस है और बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जी। जो भी बातें हम कर रहे हैं मैच्योरिटी से कर रहे हैं, और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसके। एक्सीडेंट रोज नहीं होते। मैं बहुत परेशान था सुन के कि उन्होंने मेडे कॉल दिया है। हमें बताया गया कि जब हम मेडे कॉल देते हैं तो हम कहते हैं मेडे 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 इंजन फेलियर अटेम्प्टिंग लैंडिंग। तो इंटेंशंस हम जरूर देते हैं। ये आज सुबह निकल के आई बात, कल तक ये आ नहीं रही थी। ओके। लेट तक हम कवर करते रहे, मैं बहुत खोजता रहा कि क्या बोला उन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ मेडे। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नो थ्रस्ट मतलब इंजन को सफिशिएंट पावर नहीं मिल रहा। नो पावर मतलब लूजिंग पावर, उसी का पावर इंप्लीकेशंस है। और तीसरा है कि अब हम ऊपर नहीं जा पा रहे, हमें अब लैंड करना पड़ेगा। यहां पे बोलना चाहिए था अटेम्प्टिंग लैंडिंग, तो उन्होंने सीधे कहा कि अनेबल टू लिफ्ट। कहने का मतलब एटीसी को समझना है कि वो लैंड कर रहा है, ज्यादा लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा है 600 फीट का जहाज। तो क्लियर था मैसेज एटीसी को। इसके ज्यादा वो शायद कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, जिसमें पायलट को पायलट की अपनी अपनी ड्यूटी सेट होती है, और रिफ्लेक्स एक्शंस में ये सारे एक के बाद एक एक्शंस होते हैं। अंडर कैरेज उनका डाउन था। एक कहीं से न्यूज आई थी कि उन्होंने 50 फीट पे अंडर कैरेज अप कर लिया था और फिर से डाउन किया। ये अभी तक क्लियर नहीं है, पर ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता ऐसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अप किया और डाउन किया, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जैसे ही पेरीमीटर क्रॉस करो एक हाइट पे आओ, अंडर कैरेज ऊपर करते हैं। अंडर कैरेज ऊपर करने का मतलब ड्रैग कम होगा, लिफ्ट ज्यादा मिलेगा। लिफ्ट ज्यादा मिलेगा। तो वो भी एक इशू आ रही है। हालांकि शायद ये ना हो, क्योंकि 600 फीट तक वो अंडर कैरेज डाउन ही था उनका। ठीक है। और अंडर कैरेज डाउन था इसलिए वो लैंड कर गए। अब जरा हमें समझते हैं कि जब हम थ्रस्ट नो थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट का मतलब क्या है। यहां यह समझना जरूरी है कि प्लेन को थ्रस्ट मिलती कैसे है, या यूं कहें कि प्लेन को ऊपर धकेलने वाली ताकत कैसे मिलती है। तो इसको जरा समझिए कि इसको कैसे, जरा सा इसको बताइए। यहां सर जरा सा आप, हाँ देखिए, तो इसमें जो है ना, जो प्लेन को आगे की ओर जो धकेलता है इसको थ्रस्ट कहते हैं, और प्लेन को हवा में जो स्पीड देता है उसको थ्रस्ट कहते हैं, और जो हवा के प्रतिरोध को पार करने के लिए जो जरूरी ताकत होनी चाहिए वो जो ताकत होती है उसको थ्रस्ट कहते हैं, या जो टेक ऑफ उड़ान या के स्पीड जो है बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है इसको थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि ये चारों तरह के एक ही ताकत है, लेकिन उसको इसके फंक्शंस अलग अलग हैं। इससे क्या क्या करते हैं, इस थ्रस्ट के जरिए क्या क्या करते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं। अगर थ्रस्ट नहीं मिल रहा है तो ये सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जरा आगे दिखाइए कि थ्रस्ट किन परिस्थितियों में नहीं मिल सकता है, वो क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिल सकता है। एक प्लेन को वो ताकत नहीं मिलेगी जिससे कि वो उड़ान भर सके। तो एक तो ये चार चीजें जो शुरुआती हमने जो रिसर्च किया उसमें हमें पता लगा कि भाई या तो इंजन फेल हो गया पूरी तरीके से, दूसरा कि इंजन या तो माल फंक्शन कर रहा था कि जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था उतना नहीं कर रहा था। ये तो फेलियर है, कंप्लीट फेलियर की बात। दूसरा है कि नहीं भाई, जितना थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहा था, जितना पावर जनरेट करना था उतना नहीं कर रहा था। तीसरा इंजन फ्लेम आउट, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इंजन में आग लगने जैसी कहीं कोई ऐसा धुएं हुए कि या आग लगते हुए दिखता नहीं है। और पावर कट की पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो काम करना बंद कर दे, और विंग्स के फ्लैप ठीक तरीके से नहीं खुले। इससे भी फ्लैप जो है, इससे भी जो थ्रस्ट है वो कम मिल सकता है। अब जरा ये जो आपको 4-5 चीजें दिख रही है, इसमें से मित्रों सर आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? देखिए, जहां तक के इंजन फ्लेम आउट की बात है, फ्लेम आउट का मतलब कोई आग नहीं लगनी। अच्छा, फ्लेम आउट का मतलब है जी कि हवाई जहाज में जी जेट इंजन में जी पेट्रोल को आग लगाई जाती है, ओके, इग्नाइटर्स के साथ जी, और वो इंपेलर्स वगैरह घुमाते हैं, इंजन को घुमाते हैं, उससे थ्रस्ट पैदा होती है। अच्छा, जब ये
इग्नाइटर्स की आग बंद हो जाती है, पेट्रोल जलना बंद हो जाता है, अच्छा, उसको कहते हैं फ्लेम आउट। अच्छा, दैट इज कॉल्ड फ्लेम आउट। अच्छा, इसका फ्लेम आउट मतलब जी, उसका रिजल्ट क्या होगा? इंजन फेलियर, फेल हो जाएगा। ओके, ओके। इंजन माल फंक्शन, हाँ, इंजन के कई किस्म के माल फंक्शन हो सकते हैं। हाँ, इंजन में आवाज आ सकती है, हाँ, कोई इम्पेलर टूट सकता है, कोई कुछ भी हो सकता हाँ, है। हाँ, इंजन माल फंक्शन, टेम्परेचर हाई जा सकता है, ऑयल प्रेशर हाई जा सकता है, ऑयल प्रेशर लो हो सकता है, हाँ, ये सारे माल फंक्शंस हैं। अच्छा, लेकिन इंजन फेल हाँ, और फ्लेम आउट हाँ, आर कनेक्टेड। कनेक्टेड। जब अच्छा। फ्लेम आउट हो जाएगा, हाँ, इंजन फेल हो जाएगा। अच्छा, तो ये चीज क्या हम उड़ान भरने के जैसे जैसे टेक ऑफ हो गए, ये तो दिख रहा है कि टेक ऑफ हुआ एक सर्टेन हाइट तक मैं गया। वो स्टेज बाय स्टेज कवर करूंगा। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा टाइम। जी जी बताइए ना। हाँ, अगली चीज आ जाती है हाँ, फ्लैप्स। फ्लैप्स जो है वो आपके विंग्स के पीछे होते हैं। हाँ, फ्लैप्स एंड स्लैट्स। स्लैट्स, हाँ, अब वो फ्लैप्स और स्लैट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हवाई जहाज के ऊपर लिफ्ट क्रिएट करने से। यस, हाँ, लिफ्ट क्रिएट होती है दो चीजों से, एक तो थ्रस्ट और दूसरा एयरक्राफ्ट के ऊपर एरोफॉयल सेक्शन जो होता है जी, उसको कितना आप स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट लिफ्ट जनरेट हो। लिफ्ट जनरेट हो। थ्रस्ट और लिफ्ट में फर्क जरा सा